दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर हमेशा से ही स्पिरिचुअल कंटेंट पोस्ट होता आया है और आज भी हम एक धार्मिक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दर्शकों, आज हम कुछ धार्मिक सवाल लेकर आए हैं जो कि हर एक साधक के दिमाग में बने ही रहते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 1 है, भगवान का क्या नाम है? दर्शकों, अगर भगवान के नाम की बात की जाए तो भारतवर्ष में भगवान को अनेकों पर्यायवाची नामों से बुलाया जाता है। अगर बात की जाए हिंदू धर्म में तो हिंदू धर्म में भगवान को ईश्वर, परमेश्वर, भगवान, परमात्मा, ईश्वरा, देवता, हरि, जगदीश्वर, महेश्वर आदि कहकर पुकारा जाता है। अगर बात की जाए इस्लाम धर्म की यानी कि पवित्र मुसलमान धर्म की, तो पवित्र इस्लाम धर्म में भगवान को अल्लाह, रब, खुदा, परवरदिगार, रहमान, रहीम, मालिक, करीम आदि नाम देकर पुकारा जाता है। इस्लाम धर्म में भगवान को इन नामों से संबोधित करते हैं। अगर बात की जाए सिख धर्म की तो सिख धर्म में भगवान को वाहेगुरु, अकाल पुरख, सतनाम साहिब, प्रभु आदि नामों से नवाजा जाता है। अब हमारा चौथा धर्म जो कि भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में मुख्य रूप से 4 धर्म माने जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई यानी कि क्रिश्चियन धर्म। तो क्रिश्चियन धर्म में भगवान को ईश्वर, पिता, पवित्र, पाप मोचन, उद्धारक, प्रियतम, मुक्तिदाता आदि नामों से संबोधित किया जाता है। तो ये थे भगवान के पर्यायवाची नाम। लेकिन इन सब नामों के बीच उस नाम का बखान कहीं भी नहीं आया जिस नाम से उस ईश्वर को जाना जाता है, यानी कि ईश्वर के वास्तविक नाम का अब तक कोई जिक्र नहीं आया है। इन नामों में वो नाम बताया ही नहीं गया है जो कि पूर्ण परमात्मा का असली नाम है। तो अब सवाल पैदा होता है कि भगवान का असली नाम क्या है? थोड़ा ठहरिए, उस विषय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सवाल नंबर 2 की बात भी कर ही लेते हैं। हमारा आज का सवाल नंबर 2 है, किस लोक में भगवान का स्थायी निवास है? हिंदू धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड में कई लोक हैं, कई जगह मान्य और विश्वसनीय हैं। कुछ मुख्य लोक जो हिंदू धर्म में बताए जाते हैं वो हैं, पहला है भूलोक, दूसरा स्वर्गलोक, तीसरा मृत्युलोक, चौथा पाताल लोक। भूलोक ये पृथ्वी लोक है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। स्वर्गलोक ये देवताओं का आवास स्थान है जहाँ देवता और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। तीसरा मृत्युलोक जिसे कहते हैं ये मानवों का लोक है जहाँ मनुष्य जीवन जीते हैं। चौथा पाताल लोक। पाताल लोक यह नीचे की ओर का लोक है और असुरों, नागों और निराधार जीवों का आवास स्थान माना जाता है। एक और लोक का जिक्र आता है जिसे कहा जाता है नरक लोक। नरक लोक उसे कह देते हैं जहाँ पर बुरे कर्मों की सजा दी जाती है, जीव को यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन इन सभी लोकों के वर्णन में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान के निवास स्थान के बारे में यहाँ पर भी जिक्र नहीं आया। ना तो भगवान का नाम आज तक हमें पता है और ना ही भगवान का निवास स्थान हमें पता है। हम सत्संग भी सुनते हैं, हम कथाएं भी सुनते हैं, हम सद्ग्रंथ भी पढ़ते हैं, गीता जी का पाठ भी करते हैं, भजन आदि भी गाते हैं, संतों की विचारधाराएं भी पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तकें भी पढ़ते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, तीर्थ व्रत आदि भी करते हैं। लेकिन फिर भी हमें भगवान का वास्तविक नाम नहीं मालूम। हम लोग ये भी कहते हैं कि सबका मालिक एक, लेकिन क्या हम जानते हैं उस एक ईश्वर का क्या नाम है? हम ये भी कहते हैं कि भगवान ऊपर की तरफ रहता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि भगवान ऊपर की तरफ कहाँ रहता है? नहीं। हमारे में से शायद कोई एक भी नहीं होगा
जिसे कि भगवान का वास्तविक स्थान अपने ही बेस पर पता लग गया हो, अपने ही बलबूते हमने भगवान के बारे में पता लगा लिया हो। क्योंकि हम लोग जीव हैं, हम लोग पता लगा ही नहीं सकते कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, किसे मिला होगा और हमें कैसे मिलेगा। अब इस बात को सुनकर कई साधक घबरा गए होंगे कि ऐसे में भगवान को कैसे पाया जा सकता है, भगवान का वास्तविक ठिकाना हमें कैसे पता लगेगा, हम भगवान से कैसे लाभ प्राप्त करेंगे, भगवान का साक्षात्कार कैसे करेंगे। दर्शकों, कहते हैं ना, इम्पॉसिबल में से ही पॉसिबल शब्द निकलता है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, असंभव में से ही संभव निकलता है। तो दर्शकों, यहाँ पर हर चीज़ के होने की संभावना है। तो दर्शकों, अब हम आपको बता दें कि एक साधक के लिए ईश्वर को पाना भी अब कठिन नहीं रहा है। पहले जो चीज़ हमें असंभव लग रही थी, अब वो संभव है। भगवान का पाना भी संभव है, भगवान का मिलना भी संभव है, भगवान को देखना भी संभव है, उसका नाम पता करना भी संभव है, उसके स्थायी स्थान के बारे में पता करना भी संभव है। लेकिन सवाल अब ये उठ जाता है कि कैसे। तो दर्शकों, हम आपको बता दें, जैसे कि पाठ्यक्रम की पुस्तकों को पढ़ाने के लिए अध्यापक होते हैं, एक भटके हुए विद्यार्थी को राह पर लाने के लिए टीचर होते हैं, जैसे कि हर एक स्कूल में अध्यापक होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस लोक में, इस पृथ्वी पर आध्यात्मिक विषयों के बारे में बताने वाले गुरु होते हैं। जहाँ पर नकली गुरु होते हैं, वहाँ पर असली गुरु भी होता है, और असली गुरु एक युग में एक ही होता है। वर्तमान युग कलयुग में एक सच्चा गुरु आ चुका है, जिसे कि तारणहार कहा जा रहा है, जिसे कि जगत गुरु कहा जा रहा है। दर्शकों, अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि वो जगत गुरु, वो तारणहार कौन है, जो कि हमें पूर्ण परमात्मा के बारे में बताएंगे, जो कि हमें शास्त्र पढ़ाएंगे। दर्शकों, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि वो तारणहार संत भारतवर्ष में आ चुके हैं। जी हाँ, वो तारणहार संत हमारे भारतवर्ष में आ चुके हैं, और उनका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने हर एक शास्त्र में से यह प्रमाणित कर दिखाया है कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, किस किस को मिला है और हमें कैसे मिलेगा। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है और उस चीज़ का आपको प्रमाण भी जानना है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अवश्य सुने। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का वो वीडियो अवश्य देखें, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट कर दिखाया है कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है। दर्शकों, उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अभी जाकर आप उस वीडियो को देखें। यदि आप अन्य आध्यात्मिक विषयों को जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं और अपने तमाम आध्यात्मिक सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम भी आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।